अंत में रिमझिम के सामने समीर और उसकी शादी का सच आ गया और अमायरा रिमझिम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। अमायरा ने रिमझिम को गायब करने के लिए एक और नई चाल चली। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रिमझिम के सामने समीर की शादी का सच आता है और उसे पता चलता है कि समीर की शादी अमायरा से नहीं बल्कि उसी से हुई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं कि यह सब क्या हो गया। अब तक रिमझिम के साथ इतनी सारी घटनाएं होती रहीं, लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि उसकी और समीर की शादी हो चुकी है। सच सामने आने के बाद रिमझिम यह जानने में लग जाती है कि उनकी शादी के पीछे किसका हाथ था, अमायरा के साथ कौन मिला हुआ था और आखिर समीर की शादी अमायरा से क्यों नहीं कराई गई। मंडप में अमायरा की जगह रिमझिम क्यों बैठी थी, ये सभी सवाल अब उसके मन में उठने लगते हैं। सच जानने के लिए वह सीधे समीर के पास जाती है और कहती है, समीर, आपको पता है आपकी शादी का सच क्या है? समीर जवाब देता है, मेरी शादी अमायरा से हुई है। रिमझिम, तुम ये कैसा बेकार सवाल कर रही हो? तभी रिमझिम उसे सच्चाई बताती है कि उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि उसी से हुई है और इसके सबूत भी उसके पास हैं। वह कहती है कि चाहे तो वह बुआसा या अमायरा से भी पूछ सकता है। दूसरी तरफ अमायरा और बुआसा को पहले से अंदाजा हो चुका था कि रिमझिम सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसलिए वे उस पर नज़र बनाए रखते हैं। जब यह बात समीर को पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह हैरान रह जाता है कि आखिर उसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया गया। वह तुरंत बुआसा को बुलाता है। बुआसा को देखकर ही समझ में आ जाता है कि समीर को सब पता चल चुका है। समीर गुस्से में अमायरा को भी बुलाता है और पूछता है कि उसने इतने दिनों तक सच क्यों छुपाया, जबकि उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कहता है कि वह उसे इस परिवार से निकाल भी सकता था, फिर भी उसने सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। इसी बीच रिमझिम द्वारा सच्चाई सामने रखने के बाद कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर की आंखों में अविश्वास, गुस्सा और उलझन साफ दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इतने बड़े सच को उससे इतने समय तक कैसे छुपाया गया। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह बार बार रिमझिम की बातों को याद करता है। रिमझिम कांपती आवाज़ में कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मेरे पास सबूत हैं, उस रात की तस्वीरें, फेरे, सिंदूर, सब कुछ। जैसे ही समीर तस्वीरें देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हर तस्वीर उसकी दुनिया हिला देती है। मंडप में बैठी लड़की अमायरा नहीं बल्कि रिमझिम होती है। वह चिल्लाता है, नहीं, ये झूठ है, लेकिन उसकी आवाज़ में खुद भरोसा नहीं होता। दरवाजे के बाहर खड़ी अमायरा और बुआसा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। उन्हें पता होता है कि अब सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। अंदर समीर बुआसा से सच पूछता है और आखिरकार बुआसा मान लेती है कि उस रात उसकी शादी रिमझिम से ही हुई थी। यह सुनकर समीर स्तब्ध रह जाता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में सुकून भी होता है कि सच सामने आ गया। समीर फिर अमायरा को बुलाता है और पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? पहले तो अमायरा चुप रहती है, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसती है। लेकिन अब समीर सच्चाई जान चुका होता है और साफ कह देता है कि अब वह सच के साथ खड़ा है। यह सुनकर अमायरा घबरा जाती है, लेकिन वह आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। एक रात वह रिमझिम को घर से बाहर बुलाती है और बहाने से एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है ताकि वह हमेशा के लिए उसकी राह से हट जाए। तभी समीर वहां पहुंच जाता है। अमायरा का हाथ पकड़कर कहता है, बस अब बहुत हो गया। अमायरा पहली बार डर जाती है। समीर पुलिस को बुला लेता है और इस बार अमायरा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। रिमझिम ज़मीन पर बैठी कांप रही होती है, लेकिन सुरक्षित होती है। समीर उसके पास आकर दिल से माफ़ी मांगता है कि उसने सच समझने में बहुत देर कर दी। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनमें राहत भी होती है क्योंकि आखिरकार सच जीत जाता है। हालांकि अब बात सिर्फ माफ़ी की नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की होती है। रिमझिम खुद को संभालती है और मजबूत बनने का फैसला करती है। उधर अमायरा को पुलिस ले जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी खतरनाक इरादे नजर आते हैं, जैसे कहानी अब भी खत्म नहीं हुई हो। अगले दिन घर में सन्नाटा छा जाता है। परिवार को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बार रिमझिम को गलत ठहराया। समीर रिमझिम से माफ़ी मांगता है और सब ठीक करने की बात करता है,
लेकिन रिमझिम साफ कह देती है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। समीर चुप रह जाता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में अमायरा नई चाल चलती है। वह अपने वकील की मदद से जमानत की कोशिश करती है और कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल जाती है। घर में यह खबर पहुंचते ही सब हैरान रह जाते हैं। रिमझिम को अंदाजा हो जाता है कि अमायरा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, और वही होता है। अमायरा सीधे घर आने के बजाय मीडिया में झूठी खबर फैलवा देती है कि रिमझिम ने धोखे से समीर से शादी की है और उसकी संपत्ति हड़पना चाहती है। सोशल मीडिया पर रिमझिम को ट्रोल किया जाने लगता है, जिससे उसका आत्मविश्वास फिर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार समीर उसके साथ खड़ा होता है। वह मीडिया के सामने सच बताता है कि उसकी शादी रिमझिम से हुई है और वह उसके साथ है। इससे अमायरा का प्लान कमज़ोर पड़ता है, लेकिन वह रुकती नहीं। वह बुआसा को धमकाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। बुआसा डर जाती है और फिर से घर में तनाव बढ़ने लगता है। रिमझिम समझ नहीं पाती कि यह सब कब खत्म होगा। एक रात वह छत पर अकेली बैठी होती है। तेज़ हवा चल रही होती है और उसके मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं।